Yes, guys, we were literally 2.5 minutes close from a Champions League final after 10 years. Literally, after 10 years, we would have reached a Champions League final, and we were 2.5 minutes close. But यार, you know what? यार मैं आपको पता ही है मैं वीडियो हमेशा बिल्कुल ही मैच के तुरंत बाद बना देता हूँ, लेकिन कल मेरे से वीडियो यार बनाई नहीं गई। आई एम लिटरली सॉरी टू ऑल द जो थोड़े बहुत मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यार, उनको मेरी तरफ से सॉरी कि यार मैं नहीं बना पाया कल, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था, उस स्टेट ऑफ इमोशंस में नहीं था कि मैं कल वीडियो लिटरली शूट कर पाऊँ। Literally, I was not in that emotion कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, and I am literally sorry for that. But यार, this has been a heartbreaking, exhausting, you know, this has been a very tough to take. यार हमने रोमा 4-0, हमने 3-0 देखा है, लिवरपूल 4-0 भी देखा है, बायर्न 8-2 भी देखा है, मेसी का जाना भी देखा है, अपने 2 साल यूरोपा खेलते हुए भी देखा है, उसमें भी फ्रैंकफर्ट से बाहर होते हुए भी देखा है। पर यू नो, इन दैट वी लिटरली थे कि वी वर नॉट गुड, वी वर लिटरली नॉट गुड। बट टुडे या फिर कल यस्टरडे जो हमारा चैंपियंस लीग का सेकंड लेग हुआ है, वी वर लिटरली गुड मैन, वी वर लिटरली गुड, आवर मेंटालिटी वाज टॉप नॉच, एंड आई एम लिटरली प्राउड ऑफ माय प्लेयर्स, ईच एंड एवरी प्लेयर आई एम प्राउड ऑफ। लिटरली वी वर यू नो डोमिनेंट। फर्स्ट हाफ में 2 गोल खा लिए हमने, फेयर इनफ। वो पेनल्टी जो दी गई, इस टाइप की पेनल्टी वैसे नहीं देनी चाहिए यार, ठीक है मानता हूँ पेनल्टी थी, आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दैट कि कुबारसी वाली पेनल्टी नहीं थी, चलो हो गई, 2-0 स्कोर लाइन हो गई हाफ टाइम में। आई न्यू द ब्लड द when the kids will come back in the second half, they will you know try to turn the game, and exactly what they have done. They have scored two goal in a span of 15 minutes. Till the time of 60-61 minutes, we were 2-2. You know, when you are playing in the San Siro Stadium against the loud Italian crowd that was very passionate, and you come back. उसके बाद रफी ने 87th मिनट में 3-2 भी कर देता है। एट दैट टाइम आई लिटरली थिंक वी आर गोइंग टू चैंपियंस लीग फाइनल, एंड ला रेमोंटाडा दोबारा हो चुका है। लेकिन मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा यार, हमारे प्लेयर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रेफरिंग क्या हो रही है यार, ये यू नो यस्टरडे वाज शिट रेफरिंग। अगर हैंसी फ्लिक भी इसी बात को बोल रहा है, पेदरी भी इसी बात को बोल रहा है, सभी इसी बात, जितने इंटरव्यू दिया है सभी इसी बात को बोल रहे हैं, तो मतलब कुछ सच्चाई तो है ना उस बात में यार। लिटरली जो उन्होंने कमबैक किया है, उनका जो एक असर भी, जो डिफेंडर ने गोल मारा, एक तो राहुल ने उसको मार्क क्यों नहीं किया वो अलग बात है, चलो। लेकिन यार दैट डमफ्राइज का जो क्रॉस आया, डमफ्राइज ने जिराड मार्टिन के ऊपर पहले फाउल किया है यार, दिस वाज क्लियर। मैं पिक्चर भी डालूंगा, आप देखो, दिस वाज लिटरली क्लियर। वीआर ने उसको इंटरप्ट ही नहीं किया, एक सेकंड नहीं दिया वीआर ने देखने के लिए भाई कि फाउल हो सकता है, गोल हुआ है, चेक तो करो एटलीस्ट। मतलब बारसा के ऊपर जो फाउल हो रहे हैं, बारसा की के अगेंस्ट जो चीज जानी है, उसमें तुम माइक्रोस्कोपिक चीज देख रहे हो, एक एक चीज पता कर रहे हो। क्योंकि रेफरी ने पहले कुबारसी की पेनल्टी नहीं दी थी, लेकिन ये वाली वीआर ने इंटरप्ट किया बीच में। ये बारसा तो जो थर्ड गोल जो पड़ा, इक्वलाइजर जो पड़ा उनका, या तुमने फिर चेक ही नहीं किया हो, एक बार चेक तो करते हैं एटलीस्ट। हमें इवन हमें सेकंड फुटेज भी नहीं दिखाई यार, दैट गट्स देखो इनके, मतलब इन्होंने हमें सेकंड फुटेज भी नहीं दिखाई। तो referee having literally even Pedri have went on to say that UEFA should examine this referee। ये तक पैड्री ने बोल दिया कि all the 50-50 decisions, 50-50 तो बोले जाते हैं वो, लेकिन all the decisions but in Inter's favor, referee was biased, referee was very shit and literally killed Barcelona dream। हमारा 3-2 थे, वो फाउल हो जाता, 2.5 मिनट और निकल जाते, हम फाइनल में पहुंच जाते। भाई मान लिया हमारी बैकलाइन में दिक्कत हुई, मान लिया हमारा गोलकीपर नहीं कर पा रहा कुछ भी, एक शॉट सेव नहीं कर सकता वो, लेकिन यार हम तब भी पहुंच जाते। दिस वाज द टेक्निकल एबिलिटी ऑफ पेद्री, यमाल, एरिक गार्सिया, ओल्मो, रफीनिया, लेवेंडोस्की, फ्रान तोरेस, फ्रैंकी डी योंग, ईच एंड एवरी प्लेयर, जेरार्ड मार्टिन, इनिगो मार्टिनेज, पाउ कुबारसी। This team was literally built different. They have a different mindset. So that's why I was literally emotionally down, emotionally exhausted. This loss have been a toll on us. अब मैं समझ सकता हूँ कि जो मेसी का 2022 वाला सीजन था जिसमें वर्ल्ड कप वो जीता, अगर वो फाइनल में हारा तो मेरे को कैसा लगता, वो मुझे आज कल महसूस हुआ है और अभी भी हो रहा है। सो
यू नो दैट इज हार्ट ब्रेकिंग, लिटरली हार्ट ब्रेकिंग। फिर मैं कुछ सोच रहा था, आई वॉज लिटरली इन डीप थॉट, ऐसे बिल्कुल बेड पे लेट के एक हाथ सर के ऊपर रख के आई वॉज इन डीप थॉट, किस थॉट में था मैं। फिर मैं थॉट में एकदम से नींद लग गई, पता नहीं क्या, मैं सो गया। जब मैं सो के उठा, मैंने मोबाइल को देखा, मैंने स्टेटमेंट्स पढ़ी। यमाल जिसने सब कुछ किया, उसने अपना हार्ट आउट रख दिया 2 लेग्स में, और लिटरली ही वुड हैव बीन एंड स्कोर अ हैट्रिक इन दिस लेग, बट देयर वाज अ ग्रेट कीपर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। शेजनी ने एक शॉट सेव नहीं किया, अपने नियर पोस्ट पे गोल खा रहा है साला वो। और सॉमर ने भाई 10 to 12 इंपॉर्टेंट सेव्स निकाले हैं, उसमें से 3 से 4 तो सर्टेन गोल्स सेव किए हैं, और एक दो जमाल ने पोस्ट भी हिट करी है। तो दिस वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी। So that's why we need a good goalkeeper. Real Madrid have shown us already. कोर्तवा उनको 2022 की सीजन में अपने दम पे फाइनल जिता के लेके गया था, फाइनल तक लेके गया, फिर जिता के भी लेके गया। उसने फिर बोला भी था कि अगर जितना मैंने किया है एज अ गोलकीपर, तब भी मुझे बैलन डोर नहीं मिलेगा, तो आई डोंट नो हाउ मिलेगा एक गोलकीपर को बैलन डोर। तो दिस इज दैट्स व्हाई वी नीड अ गुड गोलकीपर। एक सर्टेन भाई कुछ मत लाओ अगर सीजन, मत लाओ स्ट्राइकर हम चला लेंगे, लेफ्ट विंगर मत लाओ हम चला लेंगे, राइट विंगर मत लाओ, लेफ्ट बैक मत लाओ, राइट बैक मत लाओ, मिडफील्डर मत लाओ, जो मिलाने मत लाओ, सब चला लेंगे। But we need a very, very good goalkeeper who is a shot stopper. Literally, we need that. We literally missed. भाई वो अपने नियर पोस्ट पे जो गोल खाया शेज़नी ने, it was literally heartbreaking, man. The pressure of San Siro was, on our players in the first half. We were not able to string 2-3 passes together. To be honest, they were pressing very 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 intensified pressing कर रहे थे हमारे ऊपर। तो हमारे प्रेशर थोड़े प्रेशर में आए। बार्सिलोना जो करती है वो उन्होंने करके दिखाया, प्रेसिंग वाला गेम, अल्टीमेट प्रेसिंग। उससे फिर डैनी ओल्मो ने बॉल भी लूज करी, और जो मार्टिनेज का पहला गोल आया, और डैनी ओल्मो इन फर्स्ट हाफ वाज लिटरली नॉट गुड। इन द फर्स्ट हाफ ओनली 2 players वर गुड, दैट वाज पेद्री एंड यमाल, बस। लिटरली फ्रैंकी डियोंग ने भी एक दो जगह बॉल लूज करी है, मतलब मैं सही बता रहा हूँ। पर सेकंड हाफ में जो ड्रेसिंग रूम में ऑब्वियसली हैंडस्क्रीन टॉक्स करी होंगी, उसके बाद literally a scenario changes. Danny Olmo become more confident, more aggressive, और जो उसको चाहिए था, बिटवीन द स्पेसेस फाइंड करना, डैनी वो करने लग गया। एंड जेरार्ड मार्टिन जिसको हम लायबिलिटी समझ रहे थे, उसने 2 बेहतरीन क्रॉस निकाले, असिस्ट निकाले फॉर द गोल्स। एक एरिक गार्सिया का गोल, फिर डैनी ओल्मो का जो कमबैक इक्वलाइजर आया था। तो वी नीड टू अप्रिशिएट दिस स्मॉल किड्स मेंटालिटी। भाई पहला इतना बड़े स्टेज पे गेम खेल रहे हैं, हम यहाँ घर बैठ के कुछ भी कह सकते हैं। तो जब मैं सो के उठा, मैंने यमाल की स्टेटमेंट देखी, मैंने हैंसी फ्लिक की स्टेटमेंट देखी कि हम वी आर सैड टिल थर्सडे, वी विल सैड, थर्सडे को हम आएंगे दोबारा, वी विल प्रिपेयर। यमाल ने बोला कि डे संडे को जो एल क्लासिको है, अनदर फाइनल फॉर अस। मतलब जिन प्लेयर्स ने अपना हार्ट निकाल के रख दिया फॉर द बैच, वो दे आर नॉट दैट मच डाउन, दे आर फील मोटिवेटेड टू नॉट डिरेल दिस सीजन fully. We should be disappointed because we हमारी टीम जो है, हम इमोशनल कनेक्ट होते हैं यार। हम जो है एक हमारी एक टाइप ऑफ एनर्जी लगाते हैं। जो बात है भाई, एक टीम को सपोर्ट करने में, यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू देम। उनकी विन तुम्हें उनकी अपनी विन लगती है, उनकी लॉस तुम्हें अपनी लॉस लगती है। वो टाइटल जीतते हो तुम्हें लगता है तुम टाइटल जीत गए हो, वो हार जाते हैं तुम्हें लगता है हम तुम टाइटल हारे हो। तो ये मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ। लेकिन जब वो प्लेयर जिनको खेलना है, दे आर मोटिवेटेड टू प्रूव अगेन, they are motivated to thrash Real Madrid. They are motivated to, not derail the season fully from a 3 trophies to 1 trophy season नहीं करना चाहते वो लोग। तो we the fans should be feel motivated। जब वो players इतना सोच सकते हैं, तो हमें भी सोचना पड़ेगा। We should not negativity in the social media, negativity नहीं फैलानी, हमें कोई sad post नहीं फैलाने, हमें एल क्लासिको के लिए एक माहौल बनाना है। अब एल क्लासिको is important for us. We need to win this and we need to thrash Real Madrid 4th time in season. We need to do that. होपफुली हमारा बाल्दे भी आ जाएगा वापस। और एक बात बोलना चाहूंगा, जब बाल्दे और कुंडे की जो इंजरी थी 11 की, जो वो पूरा फर्स्ट हाफ मतलब पूरा मैच नहीं खेल पाया, एक्स्ट्रा टाइम में खेला वो, तो वो यार जो है, अगर नहीं होता, अगर वो खेलते, तो हम तब भी रेफरी के इतने गंदे डिसीजन, हमारी बैकलाइन में थोड़ी गलतियां, हमारे कीपर जो सेव भी नहीं कर रहा, तब भी हम फाइनल में पहुंच जाते। हम 2.5 मिनट्स दूर थे बस फाइनल में पहुंचने से। सो लिटरली यार,
बट एक बात है यार, रफीना वॉज इमोशनली डाउन, लमीन यमाल, पेदरी, प्लीज डोंट बी गाइज. You guys have gave it all, man. You guys literally gave it all. We have no complaint with any of the player. Each and every player have given. शेजनी से थोड़ी कंप्लेंट है मेरी, पर मैं शेजनी को इसलिए ब्लेम नहीं करूंगा, वो रिटायर हो गया था, उसने हमारे क्लब को आके हेल्प किया. लिटरली शेजनी हेल्प अवर क्लब जब टेर स्टेगन जो है इंजर्ड हुआ, तो ठीक है यार, इट्स बोनस. But I would like to congratulate Inter Milan. They have played brilliant, and this has been a greatest ever Champions League semi-final in the last 10 years. Literally in the last 10 years, greatest ever Champions League semi-final. एक टोटेनहम आयक्स वाला भी हुआ था बहुत तगड़ा, जिसमें लूकस मोरा ने लास्ट में 2 गोल मार दिए थे एकदम से. लेकिन दिस वन हैज बीन अबव पार दैट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इंटर ऐसी टीम है जो गोल इतने नहीं खाती. हमने उनको 12 गोल मारे. Literally we have 6 goals, sorry, we have scored 6 goals against them in over the 2 lakhs, so that have been brilliant. कोई और टीम होती तो पिघल जाती, कोई बात नहीं. इंटर की मेंटेलिटी है, टैलेंट फुटबॉल. तो एक तो मिराकलसली वो जो है आ जाते हैं, पता नहीं कैसे आ जाते हैं मिराकलसली. वो इंजर्ड जो होते हैं वो सही हो जाते हैं. लाउतारो मार्टिनेज इंजर्ड था, खेल नहीं पा रहा था, वो आउट ऑफ द सेकंड लेग सुनने में आते वो गोल मार देता है, एक पेनल्टी जीत जाता है. तो ठीक है भाई, ओके. I think it's inter season. I don't know what. Jan Sommer, I would like to congratulate यार Jan Sommer. What a brilliant performance from that keeper यार. उस between the Barcelona and the Champions League final was Jan Sommer. Literally Jan Sommer. The brilliant saves he have made, man. The brilliant saves he have made over the 2 legs. I'm not saying about this legs only. Over the 2 legs, the brilliant save he have made. जस्ट यार 2022 वाला कोर्तवा वाली वाइब दे रहा था बिल्कुल, जो 2022 में कोर्तवा ने किया था. और पता नहीं मैं कब बारसा के कीपर के लिए ऐसे कह पाऊंगा, आई डोंट नो. टर स्टेगन 2014 वाला, वो भी इतना अच्छा नहीं था. नहीं था भाई, नहीं था. आई डोंट नो मैं कब कह पाऊंगा ऐसा. एक बारसोना प्लीज यार, एक बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे यार, एक अच्छा गोलकीपर, एक अच्छा शॉट स्टॉपर प्लीज साइन करो. इट्स नेसेसिटी, इट्स नीड ऑफ दिस क्लब. और ठीक है यार, कोई बात नहीं. चैंपियंस लीग की सेमीफाइनल तक पहुंचे, सेकंड लेग खेला, वहां पे फाइट कम बैक किया, फाइट दी. ठीक है, रफी के जो डिसीजन रहे, थोड़ा हमारी गलती रही, थोड़ा इंटर अच्छा खेले, ओके फेयर इनफ. चैंपियंस लीग का फाइनल नहीं खेल पाएंगे, पर वी आर सुपर डी कोपा चैंपियंस, वी आर कोपा डेल रे चैंपियंस, एंड बोथ चैंपियंस हम बने हैं रियल मैड्रिड को फाइनल में हरा के. नाउ ऑन संडे देयर इज एल क्लासिको, एंड वी कैन सिक्योर ला लीगा तकरीबन by beating Real Madrid. So let's go for that. Don't our chin down. Don't be our chin down. Let's go for that. I have fully trust in Hansi Flick. I have fully trust in Barcelona. और यार देखो ना, जब बारसा का सीजन शुरू हुआ था, तो मैं नहीं मानूंगा अगर कोई बंदा ये बात कहेगा कि we have expected this much. I have not expected. Literally, I have not expected. My was कि ला लीगा में टॉप 2 में रहो, जीतो जीतो वो अलग बात है. टॉप 3 इवन में कह रहा था. कोपा डेल रे सेमीफाइनल, फाइनल, चैंपियंस लीग का क्वार्टर्स खेल लो. लास्ट टाइम क्वार्टर्स के तो इतना तो बेयर मिनिमम था जो मुझे लग रहा था. और एक नए फॉर्मेट के साथ हमने नए फॉर्मेट में चैंपियंस लीग के में सेकंड फेज फिनिश भी किया, फिर राउंड ऑफ 16 भी जीता, क्वार्टर्स भी जीता, सेमीफाइनल में भी इतना अच्छा खेले. 7-6 ऑन एग्रीगेट ही गए हैं, वो भी एक्स्ट्रा टाइम में जाके ओनली 6-6 ऑन एग्रीगेट ही था. तो वेल डन दिस टीम. हमें भाई टीम हमारी फोकस है. आफ्टर रीडिंग ऑल द कमेंट जो मैं सो के उठ के देखे हैं, उसके बाद मुझे पता लग रहा है, अगर चाहे जेरार्ड मार्टिन का देख लो, चाहे रफीनिया के देख लो, चाहे पेद्री के देख लो, चाहे यमाल के देख लो, हमारी टीम इज फुल फोकस फॉर संडे. एंड आवर फैंस, वी सपोर्टर्स शुड बी फुली फोकस, शुड बी. हमें माहौल बनाना है वो एल क्लासिको, एंड रियल मैड्रिड हैव टू पे फॉर दिस. Real Madrid have to pay for this. Literally, Real Madrid have to pay for Inter. That's all I want. Now on Sunday, I want a classic match for Barcelona and secure La Liga तकरीबन. उसका एस्पेनियोल के साथ एक मैच जीतना होगा हमको, लेकिन कोई बात नहीं, रियल मैड्रिड को हराना जरूरी है. तब 7 पॉइंट्स का गैप मिल जाएगा हमको, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा होगा. तो रियल मैड्रिड को चाहे कैसे भी हराओ मुझे नहीं पता, लेकिन रियल मैड्रिड को हमें हराना ही पड़ेगा. That's all I want. And I'm proud of this team. I am not. Thierry Henry are proud of this team. Each and every sports person have proud of this team.
Messi is proud of this team. Jordi Alba is proud of this. Sergio Busquets is proud of this team. Luis Suarez is proud of this team. Each and every who have seen football, who have enjoyed football, who has been in football from the last how many years will definitely love this team. Even the hater will love this team. Even the hater referee is saying that a clear penalty on Lamine Yamal that I didn't mention because ठीक है अब क्या कर सकते हैं जो हो गया वो हो गया. But that Polish referee, you have been a shit man. You just take away our dreams. You just take away this kid's dream. You just take away our fans' dreams. After 10 years, we were dreaming of a travel, but you take away from them. कोई बात नहीं ठीक है ठीक है. We will next season will come back even more stronger with new signings, upgrade करके. Then you see who this Barcelona is, and now we will ready to color Europe, conquer Europe. Till then, Viscal Barca, Viscal Catalonia, Jai Hind, and this salute again to all the players of FC Barcelona who and the Hansi Flick, the coach who bring the mentality to La Remontada again and again